मित्रों नमस्कार। वीडियो शुरू करने के पहले एक प्रार्थना है। अभयम मित्राद, अभयम अमित्राद, अभयम ज्ञाताद, अभयम पुरोयः, अभयम नक्तम, अभयम दीवानः, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। सभी मेरे मित्र हों और सभी से मुझे अभय मिले। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को ज्वाइन करें और बेल आइकन दबाएं। आप ये सब कर देंगे तो वीडियो अधिकाधिक लोगों तक पहुंचेगा। आपको यह अवगत कराना है कि मैं किसी की नकल नहीं करता। मेरे वीडियो में सभी तथ्य और विषय वस्तु मेरे मौलिक हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो और नहीं लगता है तो दोनों ही स्थितियों में आप कमेंट करें। जैसा कि मेरे वीडियो तथ्यों पर आधारित होता है, मैंने YouTube के एक चैनल पर पढ़ा और देखा, यूट्यूबर का उसमें कहना है कि राम फ्रॉड हैं और बुद्ध सही हैं। जहाँ तक मेरा विचार है, मैं मानता हूँ कि यूट्यूबर ने बात तो सही कही किंतु तरीका गलत है। राम को फ्रॉड नहीं कहा जा सकता। आप यह कह सकते हैं कि राम एक काल्पनिक नायक हैं जिनके ऊपर भारत के अनेक ग्रंथ, काव्य और महाकाव्य लिखे गए। यूट्यूबर ने राम को ऐतिहासिकता के सांचे में देखने की कोशिश की, जो सही नहीं है। बुद्ध तो ऐतिहासिक नायक हैं किंतु राम पौराणिक नायक हैं और जिस रूप में भारतीय जनमानस में रचे बसे हैं उसी रूप में उनको देखा जाना चाहिए और उनका मूल्यांकन भी उसी रूप में होना चाहिए। राम का अस्तित्व भले ही वह काल्पनिक है, गौतम बुद्ध के आसपास ही हुआ। बुद्ध तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अवतरित हुए और रामायण की रचना भी लगभग उसी समय हुई। फर्क इतना है कि बुद्ध ने तपस्या की, परिश्रम किया, जबकि राम के नायकत्व के लिए वाल्मीकि महर्षि ने तपस्या की और कालांतर में समय समय पर अनेकानेक मनीषियों ने तपस्या की। इस संबंध में कुछ ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हिंदू धर्म या सनातन धर्म, जो भी आप कहें, का प्राचीनतम साक्ष्य ऋग्वेद है। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है जिसे 10,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व में लिखा गया और यह सही भी है। इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, यह मैं दावा के साथ कहता हूँ कि भारत में ज्ञान की श्रुति परंपरा लाखों साल पुरानी रही है। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान और दर्शन रटा देता था और शिष्य जब गुरु आसन पर बैठता था तो वह अपने शिष्यों को रटा देता था। ज्ञान की यह श्रुति परंपरा लाखों वर्षों तक चला होगा। जब उन्हें यह भान हुआ कि उक्त ज्ञान को लिखा जाए, तब उन्होंने जिन वस्तुओं पर ज्ञान और दर्शन को लिखा उसकी कार्बन डेटिंग प्रोसेस से ऋग्वेद की रचना काल का निर्धारण किया जाता है, जो 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व बताया जाता है। ऋग्वेद में राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी देवता का उल्लेख नहीं है। वहाँ परमेश्वर कहा गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में लिखा है, वायविंद्रस्य चेतथः सुतानाम वाजिनीवस तावा यात मुक्त द्रवत। परमेश्वर की सत्ता के अवलंब से इंद्र, वायु और अन्य अपने अपने कार्य करने को समर्थ होते हैं। वायु, जल, वर्षा, अग्नि आदि प्राकृतिक उपादानों को देवता की संज्ञा दी गई और परमेश्वर के नियंत्रण की बात कही गई। ईसा से 500 वर्ष पूर्व आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। उसी महाकाव्य में राम के पात्र की कल्पना की गई। संक्षेप में रामायण कथा का विवरण इस तरह है। आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनमे तद्धि रामायणम। राम बन गए, स्वर्ण मृग का वध किया, सीता का हरण हुआ, जटायु की मृत्यु हुई,
सुग्रीव से मुलाकात हुई, वाली का दमन हुआ, समुद्र पर सेतु बना, लंका दहन हुआ और फिर बाद में कुंभकर्ण और रावण का वध हुआ। रामायण में यही राम कथा का वर्णन है। सर्वप्रथम रामायण में राम और उनकी कथा का उल्लेख मिलता है। रामायण महाकाव्य है। महाकाव्य में काल्पनिक और पौराणिक बातों का ही समावेश है। इस संबंध में ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में राम का अस्तित्व पौराणिक और काल्पनिक ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राम जिस रूप में आम जनमानस पटल पर हैं वह अनुकरणीय है और दुनिया यदि उसी तरह की हो जाए तो सचमुच दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा हो जाएगा। मित्रों, रामायण में उल्लिखित है, सुलभा पुरुषा राजानम सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। और मैं अप्रिय किंतु सत्य बोल रहा हूँ। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल ज्वाइन करें, घंटी बजाएं। ऐसा करने से अधिकाधिक लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगा और YouTube ज्ञान की इन बातों को दिखाने के लिए बाध्य होगा। धन्यवाद।